हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए है जो कि मैथ्स में परेशान है। हाउ टू टैकल मैथ्स क्वेश्चन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। और बच्चे जो परेशान है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम कैसे जल्दी से जल्दी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सीखें, प्लस अच्छी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, अच्छे अच्छे मार्क्स कैसे लाएं एग्जामिनेशन में May 25 के। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो में आपकी इको पे बनाऊंगी, आपकी इको की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। देन अभी आप फटाक से सब्सक्राइब करिए और चलते हैं इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ यू कैन see it is divided in 3 sections. Okay, section 1 is business mathematics, section 2 is logical reasoning, then 3rd is statistics. Business mathematics is for 40 marks, logical reasoning is for 20 marks, and statistics is for 40 marks. अब हमें हर एक चीज़ों को उसके हिसाब से पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा इजी आपके लिए जो आता है, इजी जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेबल टू द सेक्शंस आते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग से आपके क्वेश्चन कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस अपने सीए फाउंडेशन में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जिसमें ऑलरेडी सिर्फ 4 चैप्टर्स आपके दिए गए हैं। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, ठीक है। चैप्टर नंबर इज 1 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। हर एक 4 चैप्टर में से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 6 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, तो ये सारे क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको कैसे तैयारी करनी है आप मुझे बताऊँ। कंसेप्ट पढ़ना है सबके। कंसेप्ट अगर सारे बच्चों ने पढ़ लिया है तो मैं आप सभी बच्चों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, आपका कुछ नहीं होने वाला। कंसेप्ट इज नथिंग, कंसेप्ट भूल ही जाओ। जिसका जो भी कंसेप्ट पढ़े हो भूल जाओ। सिर्फ आपको वो वीडियोस देखनी है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन अ मिनट, ट्रिक्स टिप्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि नंबर सीरीज को इजीली कैसे सॉल्व करना है, उसकी जो ट्रिक्स होते हैं, उसके जो ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रिक्स सीखनी है आपको। ओके, आपको पूरी कंसेप्ट नहीं पढ़ना है कि ये कंसेप्ट में मल्टीप्लिकेशंस में आते हैं या एडिशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि +2 करके आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, +2 की सीरीज दे रहे हैं, × 3 की सीरीज दे रहे हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट मत ढूंढो, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी है नंबर सीरीज में, कोडिंग एंड डिकोडिंग में, ऑड मैन आउट में, और आपके फाउंडेशन एग्जामिनेशन में बहुत इजी आते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस लगाओ जो आ चुके हैं। जितने क्वेश्चन आज के 5 साल पहले तक के आ चुके हैं, अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, 100% आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। समझ रहे हो आप लोग। सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, जितने टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन के पैटर्न को रट लो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। रीड माय वर्ड। तो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सब में नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, सब में। ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट पढ़ने मत बैठिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट पढ़ने मत बैठिएगा। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिलीव मी। ना अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, बिजनेस मैथमेटिक्स की। अब बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लोगैरिथम। ओके, अगर आप इनके बुकिश लैंग्वेज से अगर आप समझोगे लोगैरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। जो अगर आप क्वेश्चन को, अगर आप कोई वीडियो ऑन कर लो, आज तक के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के पर्टिकुलरली, ठीक है, उसके इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटीज जैसे उन लोग सॉल्व करते, सोचो कि उन लोग टिपिकली कंसेप्ट बता रहे हैं। सॉल्यूशन को आप कंसेप्ट समझ लो। अगर आप को सॉल्यूशन को कंसेप्ट समझ लोगे ना, तो आप इजीली चीज़ों को समझना चालू कर दोगे। सोचो कि यही सॉल्यूशन ही कंसेप्ट है। जब वो सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कोई भी वीडियो में कि बिजनेस मैथमेटिक्स के आज तक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की सीरीज, अगर आप इसे वीडियो देखोगे तो आप कंसेप्ट के पीछे मत भागो, आप सॉल्यूशन के पीछे भागो कि कितने तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, उसकी प्रैक्टिस करो, फटाफट फटाफट उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। एंड दिमाग में, क्योंकि कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कुछ ही बच्चे मैथ्स में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक मी। तो मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट तब भी मेरा सीए फाउंडेशन जब मैंने दिया था एग्जामिनेशन, तो उसमें मेरा समय में पास हो गई थी, सिर्फ मैथ्स में रह गई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं कंसेप्ट के पीछे भागी थी। बिकॉज आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट, तो मुझे कंसेप्ट से बड़ा प्यार है मैथ्स के, और मैंने पूरे के पूरे अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट समझ लिए, पूरी बुक समझ ली अच्छी तरीके से, बट मैं पास नहीं हो पाई। जब एग्जामिनेशन देने बैठी, क्योंकि मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो मुझे 2 से 3 मिनट लगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ कंसेप्ट पता था, उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। सॉल्यूशन, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशन पैटर्न होते हैं, वो नहीं किया। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट था, वो नहीं किया। बाद में रियलाइज़ किया गलती, उसको फटाक से सॉल्व किया कि अब ये गलती करनी नहीं है। उसके बाद एग्जाम निकल गया। आपने मेरी सीए फाउंडेशन की जर्नी की वीडियो देखी होगी अगर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो गलतियाँ मैंने किया वो आप ना करें। तो अभी जाके वो वीडियो देखें सीए फाउंडेशन की। देन स्टैटिस्टिक्स में आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है, स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को मेजरली जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स में ना, अगर आप वीडियो देखोगे
कुछ कुछ वीडियो है स्टैटिस्टिक्स में, मैं आपको रेफर कर ही देती हूँ जो मैंने पढ़े थे अपने टाइम पे। मैंने सीरीज़ थी, एक मैराथन सीरीज़ थी अनअकैडमी की, वो पूरी की थी स्टैटिस्टिक्स की, पूरी की पूरी। उसमें हर एक था, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारी की सारी सीरीज़, सैम्पलिंग से मेजर ऑफ टेंडेंसी, मतलब जितने क्वेश्चन जहाँ से भी आ चुके हैं उन सबकी सीरीज़ कैसे किया जाता है उनके कॉन्सेप्ट के साथ, तो वो मैंने की थी। प्लस उसके बाद मैंने सारे 5 से 6 साल के PYQs क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक सब कुछ किया। उसके बाद यू एग्जाम निकल जाता है। प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इसीलिए वीडियो इतना लंबा नहीं होगा, आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ईको के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आप इस वीडियो को अभी लाइक करेंगे और अभी शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और अभी सब्सक्राइब करेंगे तो ही ईको की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।